जय हो। शुभ रहे आपका दिन। शुभ रहे आपका साधना, ध्यान साधना में आपका ध्यान लगे। सभी शक्तिपात साधकों को, सब ध्यानी योगियों को नमस्कार। जय महाकालेश्वर, जय महाशून्य, महाकाली कुंडलिनी शक्ति। जय हो। आज सहस्ता चक्र के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। सहस्ता चक्र क्या है? यह चक्र सूर्य की भांति प्रकाश का भी विकिरण करता है, इसलिए इसे हजार पंखुड़ियों वाले कमल, ब्रह्म रंध्र या लक्ष्य किरणों का केंद्र कहा जाता है। सहस्ता चक्र में एक शक्ति पाई जाती है जिसको मेधा शक्ति नाम से जाना जाता है। यह शक्ति स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। सहस्ता चक्र में हजारों पंखुड़ियों वाले कमल का खिलना संपूर्ण विस्तृत चेतना का प्रतीक है। सहस्ता चक्र का कोई विशेष रंग या गुण नहीं है। एक सफ़ेद से आभा और गोल्डन स्वर्ण प्रकाश की जैसी आभा मंडल। सहस्ता चक्र जागृत होने पे उसके रहता है सफ़ेद सा गोल्डन आभा, जैसा मेरा ऑरा है, मेरा आभा मंडल है, देखा होगा आपने। इसलिए अद्वैत की तलाश गैर दोहरी पांचवें शरीर से शुरू होती है। विपरीत के लिए सभी खोज चौथा शरीर के साथ समाप्त होता है। ये सभी बाधाएं हमारे भीतर है और वे उपयोगी है, क्योंकि ये बहुत बाधाएं जब बदल जाती है प्रगति के लिए हमारे वाहन बन जाते हैं। यदि हम क्रोध से लड़ते हैं तो हम खुद पर गुस्सा हो जाते हैं। लगातार गुस्से में हमारा पूरा व्यक्तित्व ही जल्द ही क्रोध से भरा होगा और हमारे शरीर के प्रत्येक फाइबर इन अवरुद्ध क्रोध के साथ कंपन करेंगे। तो साधक को लड़ने की प्रवृत्ति से सावधान रहना होगा। उन्हें समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और समझने का प्रयास करना। समझाने का मतलब है कि सावधान जागरूकता के साथ निरीक्षण करना और समझना, जो कि पहले अंधेरा था और हमारे जीवन में इन क्षेत्रों को प्रकाश में लाते हैं। ध्यान साधना से समझने के उद्देश्य के लिए अस्तित्व मौजूद है। किसी से सीखो, सबको सुनो और अंत में अपने भीतर स्वयं को समझो। सहस्ता चक्र और गुरुदेव का मंत्र के साथ जो भी शक्तिपात दीक्षा मंत्र रहता, उसके साथ ध्यान करना होता है। ओम उसमें महत्वपूर्ण, क्योंकि उसकी ऊर्जा ओम से एक अलग नीचे मूलाधार से एक इस प्रकार से ऊर्जा उठती है। अगर अंदर से पूरे ध्यान से किया जाए तो आज्ञा चक्र वाला मंत्र भी इसी चक्र से होता है, जो शक्तिपात गुरु ने दिया रहता है। सहस्ता चक्र जागरूक करने की विधि मूलाधार से होते हुए सहस्ता चक्र तो नीचे से मूलाधार से रूट चक्र से जागृत होते होते सहस्ता चक्र तक पहुँचती है। और सहस्ता चक्र जागृत होने के बाद पूरे लेवल पे ज्ञान मिलने के बाद वो परमहंस
पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सहस्त्र चक्र जिसका संपूर्ण जागृत हो गया है वो परमहंस स्तर का हो जाता है, उसको वो पद मिल जाता है। सहस्त्र चक्र के प्रभाव, जब व्यक्ति का सहस्त्र चक्र भी जागृत हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष द्वार पर पहुंच जाता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। यह चक्र योग के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, जहाँ व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, व्यक्ति अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ध्यान में योगी निर्विकल्प समाधि के उच्चतम स्तर होता है। सहस्त्र चक्र पर पहुंचना, सहस्त्र चक्र पर पहुंचता है, यहाँ मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है और ध्यान, ध्याता और ध्येय एक में ही समाविष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होता है। तो ये से सहस्त्र चक्र के बारे में मैंने बताया। जय हो। जो मेरे शक्तिपात साधक है, कभी कभी उनका मूलाधार से स्वादिष्ठान तक, कोई उसके ऊपर मणिपुर, अनाहत तक जाते हैं। साधना करते 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 फिर जो मंत्र दीक्षा शक्तिपात मंत्र के द्वारा रोज साधना अविरत करने से सहस्त्र तक एनर्जी ले जा सकती है। मगर उनको अपने दूसरे भी कार्य करना है, जीवन व्यतीत करना है, पढ़ना है, किसको कुछ है, किसको कोई स्वतंत्र लक्ष्य है, तो वो मूलाधार चक्रों को तक शक्ति को लाने के बाद अध्यात्म लाइन में भी रहता है और बाकी सर्व कार्य कर सकता है। जैसे और शक्तिपात से क्या होता है कि जो गुरु ने अपनी सहस्त्र चक्र में शक्ति और ऊर्जा को उठाया है और वो स्थिर हुआ है। स्थिर होना बहुत जरूरी है। स्थिर मतलब शून्य स्वरूप, परम शून्य स्वरूप का सूक्ष्म स्वरूप उसके आंखों के सामने सदा रहे, सूक्ष्म रूप से वो ब्रह्मांड के साथ समरूप हो जाए, समस्त ब्रह्मांड के साथ सहस्त्र के अंदर समरूप हो जाएगा। वह हजारों वर्षों की जो तपस्या और शक्तियाँ और ऊर्जा उसमें रहती है, उसका शक्तिपात गुरु एक अंश, एक शक्ति का उसमें देता है, उसको जागरूक करता है। इसीलिए जो स्वयं के तरीके से नहीं कर पाते हैं, वर्षों वर्ष पढ़ा अभ्यास से, वो गुरु के प्रति श्रद्धा रख के और उस एनर्जी को, ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ को जिसने प्राप्त किया है, उससे वो शक्तिपात द्वारा ले सकता है, जो हम करवाते हैं, और वो अपनी निरंतर साधना कर सकते हैं। जय दत्त।